क्या हुआ सुनो, योगी का परिणाम पुत्र हुआ। अच्छा हुआ कि कन्या नहीं हुई, पुत्र हुआ। और छोटी बहन ने दे दिया धुंधुली को, धुंधुली ने पंडित जी से कह दिया, पंडित जी बधाई हो, पुत्र हुआ है। आत्मदेव पंडित जी जीवात्मा, आत्मदेव पंडित जी धुंधुली से कहा मैं बेटे का नामकरण करने जा रहा हूं, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम आत्माराम। धुंधुली ने कहा आपकी नहीं चलेगी, मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अर्थात बेईमानी कपट से कमाया हुआ धन पीड़ा देने वाला समाज को होगा। परिणाम ये कथा है, लेकिन सीधी सीधी कथा का ऐसे। अरे कोई बेईमान भाई आप लोग बैठे में तो बुरा नहीं मानना, यहाँ कोई नहीं होंगे, लेकिन कभी कोई भूल चूक से हो तो ये कथा है। कलयुग है ना, कलयुग में गलतियां हो सकती हैं, इसके लिए पश्चाताप मत करो कि मैं गलत हूं। कथा सुन के कभी हीन भावना नहीं, बदलने की कोशिश करो। जो हुआ सो हुआ, शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विशाल। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, इस जन्म की गलती की बात छोड़ दो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशौ तबहि। करोड़ों जन्मों के पापों को भगवान कहते मैं तुरंत क्षमा कर। ऐसमें हीन भावना नहीं लाना कि मुझ में गलती है। गलती किसी से भी हो सकती है, मायाबद्ध जीव है, उसको बदलने का प्रयास करो, मन से बदलने का प्रयास करो। अगर आदत बिगड़ गई है, बदल नहीं पा रहे तो हृदय से भगवान को पुकारो, आपकी शरण में हूं, हमें बचा लो इस दलदल से, माया से, इस बेईमानी झूठ कपट से मेरा मन हट जाए, सच्चे रास्ते को पकड़ ले, आप कृपा करो। हृदय से पुकारोगे तो तुरंत योग बनेगा। ऐसा जो आप विधान बनाएंगे आपके जीवन में भगवान। लेकिन कभी भी गलती हुई है तो उसको नहीं, लेकिन हीन भावना लेके जीना नहीं, उसको जान गए तो फिर बदलने का, फिर ना होने पाए ऐसा प्रयास करें। अब धुंधकारी क्या किया, कोई माँ दूध पिलाती थी बच्चे को, छीन करके कुएं में डाल देता। कोई सोया रहता था तो उसके घर में खलिहान में आग लगा देता। कोई स्नान करता रहता था, नदी में तालाब में पीछे से डुबा के मार देता। अर्थात ये कथा कहती है बिना कारण जो समाज को, गांव वालों को पीड़ा दे वो धुंधकारी है। तब एक धुंधकारी थे, भागवत में नाम, वो होलसेल में धुंधकारी हो गए। सिरसिया में कोई नहीं है, यहाँ सब अच्छा है क्षेत्र। यहाँ के आप लोग बहुत अच्छे हैं। बिना कारण समाज को, दूसरे को जो सताए पीड़ा दे वो धुंधकारी। अच्छा इतने नहीं, अब संत उपदेश दिए थे आत्मदेव पंडित जी को, माने नहीं। अब परिणाम क्या हुआ, संत का उपदेश, शास्त्र का उपदेश नहीं मानेंगे तो बुढ़ापे में क्या परिणाम होगा। एक दिन धुंधकारी पंडित जी से शराब पीने के लिए पैसा मांगा। पंडित जी डांटे कि खबरदार, ब्राह्मण कुल में पैदा हो कि शराब पिएगा, दंड दूंगा। अब धुंधकारी ने देखा तो पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, और उठाए के मारा ठक से, दंड दोगे, लो, सिर फट गया पंडित जी का। ब्राह्मण कुल में पैदा होके कोई ब्राह्मण शराब पिए, मांसाहार करे तो सबसे बड़ा पाप है। वो पंडित जी ब्राह्मण के चलने से पृथ्वी कांपती है, इतना भयंकर पाप है। नारद जी भगवान विष्णु से पूछे कि प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान विष्णु कहे क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई जाति बात वर्ण की बात नहीं, क्षत्रिय अर्थात जो धर्म और न्याय की रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहा गया। गुण के आधार पे बात है। भगवान विष्णु कहते हैं प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि मनुष्यों में श्रेष्ठ क्षत्रिय है। नारद जी पूछे प्रभु हम तो सुने थे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं,
भगवान विष्णु कहे नारद प्रश्न के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा प्रश्न है मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है। मनुष्यों में श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण मनुष्य नहीं है नारद। ब्राह्मण क्या है? कहे बंदौ प्रथम मही सुर चरना। मही सुर मतलब इस पृथ्वी के देवता की वंदना करता। ब्राह्मण देवता है पृथ्वी के, और जो देवता बिगड़ जाए तो वहां गांव की क्या हालत है। क्षेत्र अच्छा है आपका, बहुत मां समझाए, लेकिन अब स्थिति जब होश आया खून से लथपथ, तब आ गए गोकर्ण जो गाय को फल खिलाए थे। गाय गो का अर्थ होता है भक्ति, संत के गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है उपनिषद, गो का अर्थ होता है गाय, यहाँ गो का अर्थ होता है इंद्रिय। भक्तिमयी इंद्रिय को संत का उपदेश रूपी फल स्वीकार होता है, तब परिणाम गोकर्ण अर्थात विवेक प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा विनु सुलभ न सोई। वो विवेक आज समझाता है आत्मदेव पंडित जी के पिताजी देहें स्थिमांस रुधिरे अभिमतं त्यजतं। पिताजी ये हाड़ मांस मलमूत्र के शरीर की ममता को त्यागो, झूठे नातेदारों की ममता को त्यागो, वैराग्य के रास्ते आत्मस्वरूप का चिंतन सदगुरु की शरण में जाओ। आज वैराग्य ये सत्संग आप लोगों को जगाता है। कहां से? मोह की रात्रि से। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जगाता है। जागो, मानव तन पाए हो, अपने लक्ष्य की तरफ चलो। कल के प्रसंग में सीधा चलते, कल भगवान कृष्ण के अवतार का आप लोग दर्शन कर रहे थे। उसके पहले थोड़ा सा दर्शन गजेंद्र मोक्ष का, आगे चर्चा करेंगे। ये समय अब 2 दिन की कथा और रह गई है। हमारी बहुत सारी बच्चियां आज सही समय पे बैठी हैं। आप लोग भी पूतना उद्धार की कथा, कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आप मनाए थे। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो गोकुल में क्या हो गया था? हल्ला हो गया था। गोकुल में क्या हुआ था? जोर से बोलो। किस चीज का हल्ला हुआ था? लल्ला हो गया। हल्ला किसी विशेष बात पर होता है। अरे सुनो हो, बड़ा हल्ला मचा है। काहे काहे के? कोई बात है? हल्ला इसलिए हो गया कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती, सखी यशोदा मैया को लल्ला हो गया। तो दूसरी गोपी कहती, अरे चल झूठी कहीं की, रात को मेरी सास गई थी, लल्ली हुई थी, कन्या हुई थी। तब नर्सिंग होम नहीं था, घर में बच्चे होते थे पहले। तो दूसरी गोपी ने कहा, चल तेरी सास नहीं, मेरे सास का भी पैर घर में नहीं पड़ता। अभी ताजा खबर लेके आई है। लल्ला हुआ है। हल्ला ये हो गया कि रात को लल्ली थी, सवेरे लल्ला, चमत्कार हो गया। हमारे यहाँ महाराष्ट्र बंबई में कहते हैं, मराठी में, रात्रि मुलगी होती, सकाळी मुलगा झाला। और गुजरात में कहते हैं रात को गग्गी थी, सवेरे गग्गा हुआ। और बुंदेलखंड में कहते हैं रात को मोढ़ी थी, सवेरे छोड़ा हुआ। भोजपुरी में कहते हैं रात को बबनी थी, सवेरे बाबू आया। और राजस्थान में और ब्रज में कहते हैं रात को लल्ली थी, सवेरे ब्रज में हो रहे थे बेटा, नंद घर लाला आया।